तो एपिसोड 15 की स्टार्टिंग में एलिजाबेथ के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर गिर जाता है, जिससे मेलिडोस बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था, लेकिन एलिजाबेथ बिल्कुल बच चुकी होती है। मर्लिन ने उसे बचा लेता। मर्लिन कहती कि इसे थोड़ी सी चोट लगी है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। एलिजाबेथ का कर्ज इटर्नल रीइंकार्नेशन वापस आ जाता है और डियान कहती कि मुझे लगा कि कैप्टन ने इसे तोड़ दिया है, लेकिन ये तो वापस आ गया। मेलिडोस दोबारा से अपने खतरनाक फॉर्म में आ जाता है और साथ ही उस कर्ज को हटा देता है, लेकिन वो कर्ज न दोबारा से वापस आ जाता है। मेलिडोस कहता है कि ये कर्ज न वापस बन रहा है और एस्कनोर कहता है कि प्रिंसेस एलिजाबेथ का कर्ज ही क्यों वापस आया। और मेलिडोस कहता है कि मुझे कर्ज देने वाली ना एलिजाबेथ की मॉम सुप्रीम गॉडेस थी और एलिजाबेथ को कर्ज देने वाला डीमन किंग था। और बान कहता है कि सीधे शब्दों में कहा जाए ना तो डीमन किंग अभी तक जिंदा है। और सीन चेंज होता है जहाँ पर क्यूज़क बहुत ज्यादा घायल होता है, उसके सामने जेल्टिस होता है और जेल्टिस की बॉडी में अभी डीमन किंग है और डीमन किंग कहता है कि मेलिडोस मैं जिंदा हूँ। और दोबारा सीन चेंज होता है और कहता है कि डीमन किंग को तो बान ने और मेलिडोस ने हरा दिया था और बान कहता है कि वो कैप्टन से बदला लेने के लिए दोबारा से आ गया है। और मर्लिन कहती है कि वो किसकी बॉडी ले सकता है, वो ना ही जीव की ना ही इंसान की बॉडी ले सकता। डीमन किंग की पावर कोई भी संभाल नहीं सकता। और किंग कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा। एस्तोरोसा भी 4 कमांडमेंट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मर्लिन कहते हैं कि कैप्टन क्या आपको कुछ पता है, और मेलिडोस कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और साथ ही सीन चेंज होता है। क्यूज़क कहते हैं कि जेल्टिस आपका तो रूप बदल गए, आपकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई, आपके टीचर के तो खुशी के मारे आंसू निकल रहे हैं। फिर सीन जाता है पास में जहाँ पर हमें पता चलता है कि क्यूज़क किस तरह से बचा था। क्यूज़क ना बहुत ज्यादा घायल होता है। क्यूज़क कहते हैं कि हमने डीमन किंग की सजा को तोड़ दिया और अपने रियल फॉर्म में आ गए, लेकिन हम तो पहले जैसे हो गई। और वहाँ पर चैंडलर भी होता है और वो दोनों ही कहते हैं कि हम तो बेहोश थे, यहाँ पर क्या हुआ होगा। चैंडलर कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा धुंधला धुंधला याद है, मास्टर मेलिडोस ने सारे कमांडमेंट को एब्जॉर्ब कर लिया था और वहीं पर 10 के 10 कमांडमेंट पड़े होते हैं और वहाँ पर जेल्टिस भी बहुत ज्यादा घायल पड़ा होता है। और चैंडलर कहते हैं कि नाकामयाब बंदे को छोड़ दो, हमें ना इस सारे कमांडमेंट को इकट्ठा करना होगा और मेलिडोस को देना होगा। लेकिन अब पीछे से क्यूज़क ना चैंडलर को मार देता है। क्यूज़क कहते हैं कि मुझे माफ करना, तुमसे मुझे मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन तुम अगर जिंदा रहोगे ना तुम मेरे रास्तों में आओगे। और साथ ही वो ना जेल्टिस को उठाता है, सारे कमांडमेंट को उठाता है और दौड़ते हुए कहीं पर जाने लगता है। क्यूज़क ने एक गुफा के अंदर जाता है। क्यूज़क कहते हैं कि प्रिंस जेल्टिस आप ना हमेशा पूछा करते थे कि मैं इतना ज्यादा वफादार क्यों हूँ। इसका जवाब ये है कि मैं आपको अपने बेटे की तरह मानता हूँ। भले ही सारी फीलिंग्स ना डीमन किंग ने मुझे दी है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको नया डीमन किंग बनाऊंगा। और जेल्टिस भी उठ जाता है और कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। क्यूज़क ने वो सारे मंत्र बोलने लगता है और सारे कमांडमेंट को ना जेल्टिस में ट्रांसफॉर्म कर देता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। क्यूज़क कहते हैं कि आप ही असली डीमन किंग बनने के हकदार है, आपने अपने डैड से भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल डीमन किंग बनेंगे। और डीमन किंग कहते हैं कि मुझे तुम्हें देखकर ना बहुत ज्यादा नफरत होती है, इसलिए मर जाओ। और साथ ही ना क्यूज़क को मार देता है और डीमन किंग बाहर जाता है और कहता है कि ये हुलिया कितना ज्यादा घटिया है, मुझे अपने हुलिया को सुधारना होगा। और अपने मैजिकल पावर से ना अपने कपड़े को पूरी तरह से बदल लेता है। डीमन किंग कहते हैं कि मेरी मैजिकल पावर ना बह रही है और साथ ही उसका टेस्ट करता है और कहता है कि बस बॉडी ना मेलिडोस से ज्यादा घटिया ना हो, बस मैं अपनी ओरिजिनल पावर को एक्टिवेट कर लूं, फिर मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। जेल्टिस ना डीमन किंग के अंदर ना अंधेरी सी जगह पर होता है और बाहर डीमन किंग कहता है कि 7 डेडली सिंस इस ठिकाने का पता लगा ही लेंगे, जो भी करना है मुझे जल्दी करना होगा, अपनी पावर को एक्टिवेट करना होगा, मुझे अपनी मैजिकल पावर को रिकवर करना होगा। और दूसरी तरफ मेलिडोस कहता है कि मर्लिन क्या तुमने वो गेट बंद कर दिया है ना। मर्लिन कहते हैं कि चिंता मत करो, कोई बड़ा मॉन्स्टर बाहर नहीं निकल पाएगा, वहां से सिर्फ ना व्हाइट डीमन निकल पाएंगे। और दूसरी तरफ डीमन किंग कहते हैं कि डीमन किंग के रूलर के आदेश का पालन करो, इंडोरा बाहर आओ। मर्लिन कहते हैं कि बहुत ज्यादा बुरा हुआ, कोई ना गेट को खोलने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, ये खतरनाक एनर्जी पावर ना इंडोरा की, वो खतरनाक मॉन्स्टर जिससे ना डीमंस भी डरते थे। बान कहते हैं कि किंग डियान गॉथर मर्लिन हम पांचों मिलकर ना इंडोरा से निपटते हैं और मेलिडोस ने एलिजाबेथ के साथ रहेगा, उसका ख्याल रखेगा। वो सिर्फ अपना वापस आ चुका है, इसलिए जिसकी पावर लेवल ना डीमन किंग के बराबर होगी वही एलिजाबेथ की रक्षा कर पाएगा। और मेलिडोस कहते हैं कि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, तुम सब लोग ना अपना ख्याल रखना। और साथ ही ना वो सभी लोग ना वहाँ से चले जाते हैं और हॉक ना एस्कनोर से कहते हैं कि मैं जल्दी करनी होगी और किंग बाल्त्रा को सब कुछ बताना होगा और होली नाइट चीफ को भी बताना होगा। उसके जाने के बाद ना एलिजाबेथ कहती है कि मेलिडोस तुमने सबको क्यों नहीं बताया। मेलिडोस कहते हैं कि ये ना मेरे भाई के बीच का मामला है और सबको बताकर मैं इसमें घसीटना नहीं चाहता, इसे मैं अकेले संभाल लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता। और एलिजाबेथ कहती है कि तुम्हें जाना होगा डीमन किंग के पास। और साथ ही ना मेलिडोस का सीक्रेट ट्रेजर देती है तलवार। और एलिजाबेथ कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, जो तुम्हारे लिए कीमती है ना वो मेरे लिए भी कीमती है। मेलिडोस कहता है कि क्या सच में तुम मेरे साथ मिलकर लड़ोगी। मेलिडोस को ना 3000 साल पहले एलिजाबेथ ने उससे जो बात कही थी वो याद आने लगती है। एलिजाबेथ ने कहा था कि कितना भी खतरनाक दुश्मन आ जाए मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, कैसी भी सिचुएशन हो मैं हमेशा तुम्हारी तरफ रहूंगी। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। मेलिडोस कहता है कि इसी वजह से ना मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और साथ ही एलिजाबेथ और मेलिडोस अपना हाथ पकड़ लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। हॉक और एस्कनोर ने किंग बाल्त्रा को सारी बातें बता देते हैं और साथ ही होली नाइट को भी, उन तीनों होली नाइट को भी बता देते हैं। एस्कनोर कहता है कि मेरी तो सारी एनर्जी खत्म हो गई, मैं बहुत ज्यादा थक गया, लेकिन हमारा काम हो गया है। लेकिन हॉक कहता है कि मेरा काम अभी तक नहीं हुआ, मुझे जल्दी ही जाना होगा। एस्कनोर कहते हैं कि हॉक के पास अभी भी एनर्जी है और साथ ही कहते हैं कि एस्तोरोसा हमारी दुनिया के साथ और भी ज्यादा बुरा होने वाला है, मुझे सनशाइन की पावर की जरूरत है। हॉक ने अपनी मॉम के पास जाता है और कहते हैं कि उस ऊवर का बच्चा डीमन किंग वापस आ चुका है। हॉक कहने लगता है कि क्या आपको नींद आ रही, पर ऐसे समय पे आपके कैसे सो सकती है। दोबारा हॉक कहता है कि क्या नए डीमन किंग का जन्म होने वाला है, नींद में बातें करना बंद करो, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, मुझे कुछ भी
समझ में नहीं आ रहा और साथ ही सीन चेंज होता है। मेलोडस कहता है कि इस जगह पर ना सबसे ज्यादा मैजिकल पावर होने वाली जगह है और यहीं पर डीमन किंग आएगा अपनी मैजिकल पावर को रिकवर करने के लिए, क्योंकि फाइट के दौरान उसकी मैजिकल पावर बहुत ज्यादा कम हो गई थी। अगर उसने पूरी पावर रिकवर कर ली ना तो जेल्टिस की बॉडी को पूरी तरह से काबू कर लेगा। हमें उसे बचाना होगा, नहीं तो जेल्टिस बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएगा। एलिजाबेथ कहती है कि चिंता मत करना, हम उसे बचा लेंगे। सीन जाता है पास में, जहाँ पर मेलोडस ने जेल्टिस से कहा था कि मैं डीमन वर्ल्ड को छोड़ दूंगा और जेल्टिस कहता है कि अगर आपने ऐसा किया ना तो डैड आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। और मेलोडस कहता है कि मैं किसी की इजाजत नहीं मांग रहा, मुझे कोई मिल गए है जिसे मैं दिल से बचाना चाहता हूँ। जेल्टिस कहते हैं कि इसका मतलब ये अफवाह सच है कि तुम गॉडेसेस की बेटी के साथ देखे गए थे। मेलोडस कहता है कि अगर मैंने 10 कमांडमेंट के लीडर के तौर पर ना फाइट को जारी रखा तो मुझे उससे भी फाइट करनी पड़ेगी और मैं ऐसा कभी नहीं चाहता। जेल्टिस गेल्डा को लेकर ना मेरे साथ चलो, लेकिन साथ ही जेल्टिस मना कर देता है और कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, जब हम अगली बार मिलेंगे ना तो हम दुश्मन होंगे। मेलोडस कहता है कि ये मैंने बोलकर ना गलती कर दी थी, क्योंकि वैम्पायर अंधेरे में रहते वो रोशनी में नहीं आ सकते, इसलिए जेल्टिस को मना करना ही था। और साथ ही में डीमन किंग के बॉडी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेल्टिस होता है और जेल्टिस उठता है और कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ। जेल्टिस ना आसपास देखने लगता है और कहता है कि सचमुच क्यूज़ेक ने सारे कमांडमेंट को मेरे अंदर डाल दिया था, मुझे किसी भी तरह बाहर निकलना होगा। और साथ ही चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी एक आवाज आती है, वो वापस कहते हैं कि तुम्हें कहीं पर जाने की जरूरत नहीं। जेल्टिस के पीछे ना गेल्डा होती है, तुम्हें पहले ही बता, तो डीमन किंग की खतरनाक चाल है। और गेल्डा कहते हैं कि मुझे ना तुम्हारी याद आई। जेल्टिस कहता है कि तुम गेल्डा ही नहीं हो सकती और गेल्डा कहते हैं कि मैं ही गेल्डा हूँ। जेल्टिस कहता है कि एडिनबर्ग में मेलोडस ने तुम्हें सील कर दिया था ना, और गेल्डा कहते हैं कि ये झूठ बोला था, तुम्हें झूठ बोला गया था। 7 डेडली सिंस और मेलोडस ने मिलकर ना मुझे पहले ही मार दिया था। मेलोडस ने तुमसे बहुत बड़ा झूठ बोला था तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए। गेल्डा कहते हैं कि तुमसे मिलने की मेरी एक आखिरी इच्छा थी, इसलिए मैं स्पिरिट बन गई और यहाँ पर आ गई। और जेल्टिस कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा डीमन किंग ने तुम्हें यहाँ पर आने दिया। और गेल्डा कहते हैं कि हमारे रिश्ते को ना डीमन किंग ने एक्सेप्ट कर लिया है। और साथ ही ना जेल्टिस को अपने बड़े बड़े संतरों में ले लेती है। डीमन किंग के पास ना मेलोडस और एलिजाबेथ भी पहुंच जाते हैं। डीमन किंग और मेलोडस आमने सामने होते हैं। फिर हमें वो बड़ा सा इंडोरा दिखाया जाता है, उसके सामने 7 डेडली सिंस के बाकी मेंबर पहुंच गए थे उसे रोकने के लिए। मर्लिन कहते कि ये इंडोरा समझ गया है कि हम यहाँ पर ना उसे मारने के इरादे से आए हैं। उस इंडोरा की पूंछ बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, उसमें से कुछ निकलता है, उसे देखकर ना डियन का रिएक्शन तो देखो। मर्लिन कहते कि ये तो इस इंडोरा के अंडे है, छोटे छोटे अंडे। किंग कहता है कि इसे ब्रिटानिया की तरफ जाने से रोकना होगा, हमें इसे मारना होगा। सीन चेंज होता है, डीमन किंग और मेलोडस आमने सामने होते हैं और डीमन किंग कहता है कि तुम्हें पता है पृथ्वी खौफ में है, क्योंकि उसे ना 2 डीमन किंग नहीं चाहिए। और मेलोडस कहता है कि उसे एक भी डीमन किंग नहीं चाहिए। तुम्हारे और गॉडेसेस के बीच की लड़ाई में तुम्हें पता है कितने सारे आंसू बहे और कितने सारा खून बहा। तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारे बस में था ना तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों को मार देता था, कुछ भी महसूस नहीं होता। लेकिन एलिजाबेथ से जब मिला था ना तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई थी। साथ ही मेरे 7 डेडली सिंस दोस्त जिस पर मैं बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ। और मेलोडस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। बाय बाय, टाटा, सी यू।